सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ उनके फैंस को भी चौंका दिया है। दोनों की शादी टूट गई है, दोनों तलाक लेने जा रहे हैं। ये शादी टूटने की वजह एक 30 साल की मराठी एक्ट्रेस को बताया जा रहा है। इस एक्ट्रेस के साथ गोविंदा के अफेयर चल रहे हैं। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी के 37 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन आज सुबह से हर मीडिया चैनल में, हर न्यूज चैनल में ये खबर आ रही है कि ये दोनों कपल अलग हो रहे हैं। आज हम इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे गोविंदा जी के अर्ली लाइफ के बारे में। गोविंदा जी फिल्मी घराने से आते हैं। उनके पिता का नाम था अरुण आहूजा, जो कि एक जाने माने एक्टर थे। उनका कैटर रोड में एक लग्जरी बंगला हुआ करता था। लेकिन गोविंदा जी के फादर ने सोचा कि कुछ मूवी भी वो प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि उनकी अच्छी खासी इनकम हो, और उन्होंने कुछ मूवी भी प्रोड्यूस की जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। बताया जाता है कि तब उनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, बंगला वगैरह सब बेचना पड़ा था। फिर वो अपने परिवार के साथ विरार के एक छोटे से चौल में शिफ्ट हो गए थे। गोविंदा जी की 2 बहनें और एक और भाई थे। उनकी माताजी का नाम निर्मला देवी है। उनकी माताजी शास्त्रीय संगीत का एक गायिका थी। उनकी माताजी को लेकर ये सुनने में आता है कि वो मुस्लिम घराने से बिलोंग करती थी। लेकिन उन्होंने गोविंदा जी के पिता से शादी करने के लिए अपने धर्म को परिवर्तन किया था। शादी के बाद वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में विश्वास करते थे। गोविंदा जी का पूजा पाठ में ध्यान लगाने का मेन रीजन उनकी माताजी को बताया जाता है। उनकी माताजी के कहने पर ही गोविंदा जी बहुत ज्यादा पूजा पाठ में ध्यान लगाते थे। गोविंदा जी का जन्म तब हुआ था जब वो लोग विरार के चौल में शिफ्ट हो गए थे। गोविंदा धीरे धीरे बड़े होते गए और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन वो इंग्लिश में थोड़े कमजोर थे। गोविंदा जी के माताजी चाहते थे कि वो कोई मूवी वगैरह ना करके कोई अच्छी सी जॉब कर ले। लेकिन गोविंदा जी की ध्यान कहीं ना कहीं एक्टिंग की तरफ ही था और वो एक्टर बनना चाहते थे, जिसके लिए उनके फादर ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया। गोविंदा जी ने बड़े पर्दे पर मूवी इल्जाम से शुरुआत की थी। हालांकि उनकी पहली मुख्य भूमिका फिल्म तन बदन में थी। हालांकि गोविंदा जी अपनी बॉलीवुड की शुरुआती दिनों से ही रिलेशनशिप में आ गए थे अपनी ही मामी की बहन सुनीता आहूजा के साथ। हालांकि शुरुआती दिनों में इन दोनों की बॉन्ड अच्छी नहीं थी। ये दोनों काफी झगड़ते थे। लेकिन यही झगड़ा धीरे धीरे प्यार में बदला। फिर ये दोनों डेट करने लगे और इनकी सगाई भी हुई। सगाई के बाद गोविंदा जी लगातार मूवी कर रहे थे और उस समय वो ज्यादातर मूवी में नजर आ रहे थे नीलम के साथ, क्योंकि गोविंदा जी की शुरुआती ज्यादातर मूवी नीलम के साथ रही है। क्योंकि गोविंदा जी नीलम को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और नीलम भी गोविंदा जी को पसंद करती थी। और कहा जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन गोविंदा जी खुद अपनी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन्होंने सुनीता से शादी करने से मना कर दिया था क्योंकि वो नीलम से शादी करना चाहते थे। को लेकर गोविंदा जी और सुनीता जी के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुई थी और दोनों अलग होने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन बाद में सुनीता जी ने गोविंदा जी को फोन करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक कर लिया था। उसके बाद गोविंदा जी ने नीलम का साथ छोड़कर सुनीता जी से शादी कर लिया था। सुनीता जी से शादी करने का मेन रीजन ये भी बताया जाता है कि गोविंदा जी की माँ को सुनीता बहुत ज्यादा पसंद थी। तो उन दोनों की शादी में उनकी माँ का बहुत ज्यादा रोल था। जब गोविंदा जी की शादी हुई तब गोविंदा जी 25 साल के थे और सुनीता जी 18 साल की थी। शादी के बाद गोविंदा जी एक से बढ़कर एक मूवी करते गए। शादी के बाद भी सेट से कई एक्टर्स के साथ उनका नाम जुड़ता आया है, जैसे कि रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर। लेकिन ये जो रिलेशनशिप का चर्चाएं थी बहुत कम टाइम के लिए थी। लेकिन उनकी सीरियस वाले रिलेशनशिप की चर्चे आई थी हद कर दी आपने की शेर से रानी मुखर्जी के साथ। तो रानी मुखर्जी के साथ उनकी नाम बहुत लंबे समय तक जुड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे से लंबे समय तक डेट कर रहे थे। कहा जाता है कि उस समय गोविंदा जी ने रानी मुखर्जी को लग्जरी कार, अपार्टमेंट गिफ्ट किया था, क्योंकि उस समय गोविंदा जी अपने करियर के पीक में थे। उस समय गोविंदा जी की हर फिल्म सुपरहिट होती थी। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। कहा जाता है कि गोविंदा जी रानी मुखर्जी के अपार्टमेंट में शिफ्ट भी हो गए थे। और रूमर्स तो ये भी है कि जब गोविंदा जी रानी मुखर्जी के अपार्टमेंट में रहने के लिए चले गए थे, सुनीता जी बहुत कोशिश करने के बाद भी गोविंदा जी नहीं थम रहे थे। तो लास्ट में सुनीता जी ने गोविंदा जी को धमकी दे दी थी कि वो अपनी दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली जाएगी। जब गोविंदा जी ने ये सुना कि उनकी वाइफ दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली जाएगी, तब वो घर वापस लौटे थे। तब जाकर गोविंदा जी ने अपनी रिलेशनशिप रानी मुखर्जी के साथ तोड़ दिया था। हालांकि जब भी सुनीता जी से उनके अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है तो उनका एक ही जवाब रहता है कि उनका किसी के साथ अफेयर नहीं था। मैं तो चाहती हूँ उनका अफेयर रहे, मैं तो चाहती हूँ रूमर्स बढ़े, मैं तो चाहती हूँ अपने हस्बैंड के अफेयर की खबरें न्यूज़पेपर में पढ़ो, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इस टाइप से कहती आई उनकी पत्नी हमेशा से। अब बात करते दोनों की बॉन्ड के बारे में। दोनों की बॉन्ड काफी अच्छा है। वो लोग कोई ना कोई रियलिटी शो में दिखते हैं, जैसे कि कपिल शर्मा, इंडियन
इंडियन आइडल दोनों ही काफी ज्यादा हंसी मजाक करते हैं और दोनों की जोड़ी पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद है। गोविंदा जी की जो पत्नी है बहुत ज्यादा हंसमुख है और बिल्कुल बेफिक्र होकर बोलती है। हाल फिलहाल वो बहुत ज्यादा पॉडकास्ट में दिखाई दी गई थी। जब वो पॉडकास्ट में आई है तो उन्होंने काफी बार ये बोला है कि और मेरे बच्चे फ्लैट में रहते हैं और गोविंदा जी बंगलों में रहते हैं, इसलिए अलग रहते हैं क्योंकि गोविंदा जी का दिन रात दोस्तों यारों के साथ उठना बैठना उनके साथ ये लोग बातचीत करते हैं और लेट नाइट तक उन लोगों की पार्टी चलती है। हम लोग कम बोलने वाले लोग हैं इसलिए हम अलग रहते हैं। जब से ये वाली बात उन्होंने बोली थी उसके बाद से रूमर चल रही थी कि ये दोनों अलग होने वाले हैं। उसके बाद वो गोली वाली इंसिडेंट हुई थी। उसके बाद गोविंदा और उनकी वाइफ बहुत कम नजर आ रहे थे। दोनों लगभग एक साथ तो स्पॉट हो ही नहीं रहे थे। वैलेंटाइन डे के दिन भी सुनीता जी अपने बेटे के साथ नजर आई थी। न्यूज वाले पूछ रहे थे कि गोविंदा जी कहाँ है, तब उन्होंने कहा था कि गोविंदा जी होंगे अपने वैलेंटाइन के साथ बोलकर हंस रही थी। गोविंदा जी हाल फिलहाल में कपिल शर्मा के शो में भी गए थे जहां पर वो अकेले थे। सुनीता जी साथ में नहीं थी बल्कि उनके दोस्त थे उनके साथ में। शक्ति कपूर और चंकी पांडे दिखे थे शो में उनके साथ। चीज तो सब नोटिस कर ही रहे थे। इसी के बीच में एक पोस्ट आता है जिसमें दावा किया जाता है गोविंदा जी का अफेयर एक 30 साल की मराठा एक्ट्रेस के साथ चल रहा है और यही वजह है कि गोविंदा जी और उनकी पत्नी अलग होने का मन बना चुके हैं। वो लोग अपने 38 साल की शादी को तोड़ रहे हैं। जब से ये न्यूज बाहर आई है तब से पब्लिक को ये न्यूज रियल लग रही है क्योंकि गोविंदा जी की वाइफ इतनी ज्यादा पॉडकास्ट में नजर आना और ये कहना कि वो भी जल्द के जल्द पॉडकास्ट शुरू करने वाली है और वो अपने बच्चों के लिए भी स्टैंड लेती हुई नजर आई है। वो चाहती है कि उनकी बेटी को अच्छा प्रोजेक्ट मिले। उनकी बेटी को अगर अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो वो जरूर काम करेगी। उनकी बेटी भी जल्द से जल्द डेब्यू करने वाले हैं और ये सब चीज गोविंदा जी की वाइफ एकदम से कर रही है और उसमें गोविंदा जी कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। एक और पॉडकास्ट में सुनीता जी ने ये कहा था बुढ़ापे में कौन सठिया जाए पता नहीं, अभी तक तो वो लोग अफेयर करने लग जाते हैं, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, बुढ़ापे में लोग ऐसा कर लेते, अब मैं उस पर भरोसा नहीं करती। तो इस तरह की बात ही उन्होंने की है। सारी इंसिडेंट काफी है लोगों का ध्यान उनके ऊपर केंद्रित होना। अब जब ये बात सामने आई कि गोविंदा जी के अफेयर किसी के साथ चल रहा है इसलिए वो अलग हो रहे हैं तो लोग एक बात को दूसरे बात से सारी बातों को कनेक्ट कर रहे हैं। पहले जब ये खबर आए थे तो सब लोग ये खबर को अफवाह बोल रहे थे लेकिन सारी बातों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद सबको धीरे धीरे यकीन हो रहा है कि नहीं इस बात में रियलिटी है। जब भी मीडिया हाउस से इस तरह की रूमर्स फैलते हैं तो वो केवल रूमर्स नहीं रहती है, उसमें कुछ ना कुछ रियलिटी जरूर होती है। खबर तेजी से फैलने के बाद उनके भांजे से पूछा गया कि आपका मामा मामी क्या अलग हो रहे हैं तो उन्होंने इस बात को सरासर इनकार कर दिया था। पर अभी तक गोविंदा जी और उनकी वाइफ का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। अभी तक और कोई भी बात सामने नहीं आई है, केवल इतनी सामने आई कि ये दोनों अलग हो रहे हैं और इसकी वजह 30 साल की एक मराठी एक्ट्रेस को बताया जा रहा है जिसके साथ गोविंदा जी के अफेयर है। वैसे आपको क्या लगता है ये रूमर सच है या झूठ या फिर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है? क्योंकि गोविंदा जी भी कमबैक करने वाले हैं और उनके बेटे की भी डेब्यू होने वाली है। अगर ये रूमर सच है तो गोविंदा जी के किसके साथ अफेयर है अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में